15 एंटी स्मोक गन्स हैं जो स्पेसिफिकली लाहौर के लिए हैं। इन गन्स के साथ लाहौर की हवा साफ नहीं होगी। 70% पंजाब को जब इकट्ठी आग लगी होगी तो क्या आप कर सकते हैं? तो ये गन्स यहाँ पे क्यों घूम रही हैं? भट्टों के ऊपर जब जीरो टॉलरेंस है ना, भट्टा तो हम तोड़ ही देते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई मुस्तकिल हल है। आप अगर कहें कि स्मोक खत्म हो जाए, बिल्कुल तो वो नहीं होगी। 5 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर तक 12,000 लोग सड़कों पे गिर गिर के मर गए थे। कितने सारे हार्ट अटैक हमारे इर्द गिर्द हो रहे हैं। कुछ पैसों के बस डिपार्टमेंट को बदनाम करते हैं। हम लोग भी लगे हुए हैं, इंशाल्लाह फ्यूचर में बेहतरी आएगी। नाज़रीन, EPA डिपार्टमेंट की जानब से एंटी स्मोक गन लाहौर में जो है वो लॉन्च कर दी गई है और अभी आप देखेंगे भी कि ये किस तरह से लाहौर के अंदर वर्क कर रही है और फ़िज़ा में जाकर ये एंटी स्मोक कैसे काम करती है। मेरे साथ साजिद बशीर अहमद साहब मौजूद हैं जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं एंटी स्मोक गन के। इनसे बात करते हैं कि किस तरह EPA का जो डिपार्टमेंट है वो स्मोक को कंट्रोल कर रहा है। मेरा नाम डॉक्टर शफीक अहमद कम्बो है। इन्वायरमेंटल कम्युनिकेशन में मेरी PhD है जर्मनी से और मैंने बहुत सारे इंटरनेशनल जो आलमी रिसर्च जर्नल्स हैं उसमें इस हवाले से बहुत सारे आर्टिकल्स लिख रखे हैं। ये 15 एंटी स्मोक गन्स हैं जो स्पेसिफिकली लाहौर के लिए हैं और ये डेजिग्नेटेड जो पार्किंग स्पॉट्स हैं डिफरेंट वहाँ पर डिप्लॉय हैं। और जब हमारी टेक्निकल कमेटी बैक एंड के ऊपर हमें बताती है कि आज इन एरियाज़ के अंदर AQI ज़्यादा है तो वो वाली फ्लीट को जो है जो नियर बाय होता है उसको मूव कर दिया जाता है। इन स्मॉग गन्स की हमें ज़रूरत ही नहीं दरपेश होती अगर हमने यहाँ पे स्मॉग की वजह बनने वाले पोल्यूटेंट्स के अखराज को ही कम से कम लेवल पे रखा हो। हम बिफोर एंड आफ्टर भी एनालिसिस कर रहे हैं कि स्मोक कैनन चलने से पहले उस एरिया का क्या एयर क्वालिटी इंडेक्स था और उसके 1 घंटे बाद जब मिस्ट स्प्रिंकलिंग कर ली उसके बाद क्या है। किसी हद तक इनका रोल तो होगा। लाजमी बात है जब ये मिस्ट को हवा के अंदर इंजेक्ट करेंगी तो वो मिस्ट अपने साथ पानी के जो कतरे हैं वो हवा में से किसी हद तक पोल्यूटेंट्स को अपने साथ लेके ज़मीन पे नीचे आएंगे तो उससे हवा का मेयार कदरे बेहतर होगा। बट मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई मुस्तकिल हल है। 80% के करीब जो कंट्रीब्यूशन है लाहौर के अंदर वो ट्रांसपोर्टेशन का है। उसमें जब ये गन मार करती है इसकी रेंज 100 मीटर से लेकर 120 मीटर तक है तो फिजा में जो पार्टिकल जितने भी वो स्टेगनेट हुए होते हैं PM10 PM2.5 वो सारे के सारे ये अपने साथ ज़मीन पे ले आती है और उससे जो है AQI में कदरे जो है वो कमी आना शुरू हो जाती है। वो टूटी फूटी नकारा स्क्रैप किस्म की बसें ट्रक ट्रैक्टर रिक्शे जो शहर में दाखिल होते हैं और ख़ुसूसन इन इन्वर्जन मंथ्स में अक्टूबर से लेकर जनवरी तक जितनी देर तक हम इनकी मूवमेंट को शहर में कंट्रोल नहीं करेंगे उतनी देर तक ये स्मॉग गन्स अकेले अपने तौर पे कोई एक किरदार अदा करती हुई नज़र नहीं आएंगी। ये एशिया का पहला प्रोजेक्ट है कैनन का जो किसी मूविंग ट्रक के ऊपर लगा हुआ है। ये कैनन मशीन है और नीचे इसका कंट्रोल पैनल है और इसके पीछे जो है ये 12,000 वाटर लीटर कैपेसिटी का टैंक है। इसके अंदर 12,000 लीटर पानी जो है वो 1 घंटे में ये कैनन कंज्यूम करती है। फिर इस कैनन को और इस वाटर को यूटिलाइज करने के लिए इस ट्रक के ऊपर आगे इसका अपना पावर हाउस है 200 kVA का और ये फुली टच पैनल और रिमोट कंट्रोल सिस्टम है। ये कोई मैनुअल या उसका मशीन नहीं है। ये तकरीबन 6 करोड़ के करीब जो है एक मशीन की कॉस्ट है और ये तकरीबन 1 अरब के करीब जो है ना वो टोटल 15 की जो कॉस्ट है। बुनियादी तौर पे शायद इन गन्स के साथ लाहौर की हवा तो इतनी साफ़ नहीं होगी लेकिन इन गन्स की मौजूदगी से अवाम में एक बड़े पैमाने पे शऊर ज़रूर पैदा होगा। उन्हें लगेगा कि उनकी हुकूमत उनके लिए साफ़ हवा की फराहमी का जो वादा है वो पूरा करती हुई नज़र आ रही है। साथ ही साथ वो इनको देख के उनको इस मसले की अहमियत का तो अंदाज़ा होगा कि ये गन्स यहाँ पे क्यों घूम रही हैं। ये इसलिए घूम रही हैं कि हवा के अंदर हमने अपनी आलूदगियाँ फैला दी हैं जिनको कंट्रोल करने के लिए ये गन्स हमें यहाँ पे हमारे टैक्सों के पैसे से ला के सड़कों पे चलानी पड़ रही हैं। तो मेरे ख्याल में इनकी कंट्रीब्यूशन इस हवाले से कि हवा को साफ़ करने के हवाले से तो शायद इतनी ज़्यादा ना हो लेकिन शायद अवाम में शऊर बेदार करने के हवाले से बड़ा अहम किरदार अदा करे। कैटेगराइज किया हुआ है डिस्ट्रिक्ट्स को। हमारी कुछ डिस्ट्रिक्ट ग्रीन है, कुछ को हमने मॉडरेट रखा हुआ है और स्मोक के अंदर जो मोस्ट अफेक्टेड सिटी होता है वो लाहौर होता है। 2nd नंबर पे इसके नियर बाई सिटीज़ जैसे कसूर, गुजरांवाला, शेखुपुरा, फैसलाबाद ये हॉट स्पॉट सिटीज़ हैं जो स्मोक में थोड़ा बहुत अफेक्ट होते हैं। इसके साथ जो मुल्तान की हम बात करें, लास्ट ईयर विंड डायरेक्शन एकदम जब बढ़ी तो वो जब प्लूम मुल्तान तक पहुंचा उसके बाद विंड डायरेक्शन रुक गई।
विंड की स्पीड कम होगी, इस वजह से वो प्लूम वहाँ ठहर गया। चावल की फसल कटने वाली है, इसके बाद स्टबल बर्निंग होनी है। हमें चाहिए कि स्टबल बर्निंग के सीज़न में इस दफ़ा तमाम अजला लाहौर के गिरदो नवा में उनके डिप्टी कमिश्नर DPOs को हम पाबंद कर दें कि जिस इलाके में भी किसी ने खेत को आग लगाई तो उसको फौरी तौर पे मतलब सस्पेंशन का सामना करना। 70% जो पंजाब है वो एग्रीकल्चर लैंड है। आप खुद इमेजिन करो कि 70% पंजाब को जब इकट्ठी आग लगी होगी तो क्या आप कर सकते हैं। देखो स्टबल बर्निंग के ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं, QRC फोर्सेस वगैरह हमने इस दफ़ा डिप्लॉय कर रही हैं। इंडस्ट्रीज भट्टे जितने भी हैं उनके खिलाफ एक्शन जारी है। भट्टों के ऊपर जब जीरो टॉलरेंस है ना, भट्टा तो हम तोड़ ही देते हैं। इंडस्ट्रीज भी जितनी हैं वो उनको हमने ECS सिस्टम जो है वो मैंडेटरी कर दिया है। दूसरा, हर इंडस्ट्री की अब हम लाइव मॉनिटरिंग उन्हीं से करवा रहे हैं। कुछ पैसों के बस डिपार्टमेंट को बदनाम करते हैं, उनको क्या मैसेज? आप कोई मुझे आइडेंटिफाई करें, अगर कोई इस तरह की चीज़ कर रहा है हम एक्शन लेंगे उसके खिलाफ। और हमारा मैनुअल सिस्टम नहीं है, हम पत्थर दौर से बहुत आगे निकल आए हैं। महकमे माहौलियात वालों को हम क्यों सिर्फ टारगेट करें? बतौर इस माशरे के मेंबर के तौर पे मैं अपने किरदार पे क्यों नहीं नज़रसानी करता? मैं कितना माहौल दोस्त हूँ अपनी ज़ाती ज़िंदगी अपने अमाल के हिसाब से। मेरे जहाँ मौका मिलता है मैं आग लगा देता हूँ। मुझे जहाँ दिल कर, जितना मैं कोशिश करता हूँ मेरी गाड़ी जो है आखिरी दम तक वो मुझे उसके पास ना लेके जानी पड़े ट्यूनिंग के लिए, मैं उसके धुएँ खारिज होते देखना रहता हूँ। साथ ही साथ मैं कोई मेरे घर गमी खुशी हो, मैं हवा में चलाता हुआ नज़र आता हूँ, पटाखे, आतिशबाजियाँ, यानी तमाम पोल्यूटेंट्स जिनके अखराज में मैं अपने घर के करीब कितना सब्ज़ा लगाता हूँ ना, मैं कितनी गर्द, देखें पोल्यूटेंट्स कहाँ से आ रहे हैं, गर्दो गुबार कहाँ से आ रहा है, वो हमारी यही पेवमेंट्स हैं वहाँ से उड़ रहा है, वो मेरी ही लगाई हुई आग उसके नतीजे में वो पैदा हो रहा है। तो मेरे ख्याल में महकमे तभी बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं जब आवाम उनका साथ दें। हम तो आपको देखो फाइनेंशियली भी अकोमोडेट करने को तैयार हैं, ठीक है। आप E-बाइक लेते हैं, हम आपको उस पर भी अकोमोडेट कर रहे हैं, हम 50,000 रुपया दे रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक कार ले रहे हैं, उस पर भी कर रहे हैं। आप हमें वायलेशन रिपोर्ट करें, हम आप उसकी भी कर रहे हैं। तो पब्लिक जब अपना रोल प्ले करना शुरू कर देगी ना, तो मेरे ख्याल में वो सबसे बड़ा चेंज उससे आएगा। खाली किसी 1, 2, 3, 4, 5 डिपार्टमेंट के एक्शन लेने से वैसा चेंज नहीं आ सकता जब तक पब्लिक उसके साथ हाथ मिलाएगी नहीं। जिस तरह ग्रेट स्मॉग ऑफ लंदन 4 दिनों में 1952 में 5 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर तक 12,000 लोग सड़कों पे गिर गिर के मर गए थे। अल्लाह ना करे कि वो सूरत हाल में पाकिस्तान में और ख़ुसूसन लाहौर में देखनी पड़े, जिसके चांसेस भी मुझे बहुत कम नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अब आवाम में भी शऊर नज़र आ रहा है और हमें हुकूमती इकदाम भी होते हुए नज़र आ रहे हैं। हम लोग डेली जब AQ इशू करते हैं ना, उसके साथ हम हेल्थ एडवाइजरी भी इशू करते हैं। उस हेल्थ एडवाइजरी में लिखा होता है कि आज का AQ इतना है, इसके सामने ये प्रिकॉशंस आपने लेके नहीं है। अभी तक इस तरह का AQ रीडिंग नहीं आया, और अल्लाह करे ना ही आए, कि हम लोगों को मास्क प्रेस्क्राइब करें या लोगों को कि लोग बाहर कम निकलें। जैसे लास्ट ईयर एकदम रेशियो शूट किया था, तो वो स्टेज अभी नहीं है। जब वो आएगी तो फिर हेल्थ एडवाइजरी हम उस हिसाब से इशू करेंगे। स्मॉग के अंदर एक ऐसे ज़र्रात पाए जाते हैं जिनका साइज़ सबसे छोटा होता है, बल्कि जिनको हम 2.5 पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं, फाइन पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं। वो पार्टिकुलेट मैटर जो है वो खौफनाक है, क्योंकि वो अपने छोटा साइज़ होने की वजह से हमारे फेफड़ों में सांस के ज़रिए से हमारे खून के अंदर जा सकता है और जाता रहता है सारा दिन। वो हमारे खून के अंदर जाके खून को आलूदा करता रहता है, और खून में मौजूद दूसरी आलूदगियाँ कोलेस्ट्रॉल वगैरह के साथ या कैल्शियम पार्टिकल के साथ मिलके प्लाक क्रिएट करके हमें खून में रुकावट का बायस बन सकता है, जिसके नतीजे में हमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ यानी हार्ट अटैक्स की शरह बढ़ती रहती है। हम क्योंकि हम पाकिस्तान में तो रिसर्च डाटा नहीं है ना, कितने सारे हार्ट अटैक हमारे इर्द गिर्द हो रहे हैं, उसमें हवाई आलूदगी का कितना किरदार है, इस पर हमें स्टडीज़ करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जब खून की रुकावट दिमाग में रुकती है तो फालज या ब्रेन हेमरेज के जो वाक़यात हैं उसकी रीज़न्स को भी हमें स्टडी करने की ज़रूरत है कि उसमें हवाई आलूदगी या स्मॉग का कितना किरदार है। आप अगर कहें कि स्मोक ख़त्म हो जाए, बिल्कुल तो वो नहीं होगी। ये चाइना और जब लंदन में भी आई थी तो उनको भी बहुत साल लगे थे उससे छुटकारा हासिल करने में। हम लोग भी लगे हुए हैं, इंशाल्लाह फ्यूचर में बेहतरी आएगी। जितना हम दूसरे कॉस्मेटिक और दूसरे मेजर्स ले रहे हैं, साथ ही साथ हमें इस पे रिसर्च करवानी चाहिए यूनिवर्सिटियों के अंदर। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में रिसर्च फाइंडिंग्स की एज सच यूटिलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ देयर रोल इन पॉलिसी मेकिंग एंड डिसीजन टेकिंग वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को इस तरह की जो रिसर्चेज़ हैं जो स्कोपस इंडेक्स जर्नल्स के अंदर एटलीस्ट छपी हुई हैं, उनको इकट्ठा करने का कोई मैकेनिज़्म है हायर एजुकेशन
एजुकेशन कमीशन या हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की सतह पे करना चाहिए और उन स्टडीज़ के अंदर जो डाटा है, जो फाइंडिंग्स हैं और जो रिकमेंडेशंस हैं उनको भी इस्तेमाल करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में इससे भी सूरत हाल बेहतर होती हुई नज़र आएगी। टॉक इज़ लाइव, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सच वही जो हम बोले। टॉक इज़ लाइव।